नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सुंदर से फ्लावर्स के साथ। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके बारे में हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं। और दोस्तों, ये अश्वगंधा का प्लांट है और मैं इस प्लांट को कई बार देख चुकी थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अश्वगंधा का प्लांट है। और जब बाद में पता चला तो दोस्तों मैंने इसको ग्रो किया है। दोस्तों, ये बीज से ग्रो किया है, आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी पत्तियां जो आप देख रहे हैं, इससे कई रोगों की दवाइयाँ बनाई जाती है। और दोस्तों, ऐसे नॉर्मली भी इसको यूज में लिया जाता है। इसकी पत्तियों से मसल कर कुछ मोटापे की दवाई बनाई जाती है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन है। और दोस्तों, इसकी जड़ें हैं और ये जो बीज है सब भी बहुत ही उपयोगी है। ये बीज अभी हरे हरे हैं और सूखने के बाद लाल कलर के हो जाएंगे। उसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ढेरों बीज आते हैं दोस्तों इसमें, और एक टाइम ऐसा आता है जब बीज पक जाते हैं, तब इसको बीज सहित उखाड़ कर इसकी जड़ें और बीज और पत्तियां सभी काम में ली जाती है। जो जड़ें होती है दोस्तों, इसका पाउडर बनता है, अश्वगंधा पाउडर, जो आपने बहुत बार सुना होगा, चूर्ण बनता है। तो दोस्तों, जो चूर्ण होता है इसका, जो जड़ें होती है उस से रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयाँ बनाई जाती है। अश्वगंधा नाम इस प्लांट का इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पत्तियां मसलने पर जो खुशबू, जो गंध निकलती है, वो जो घोड़े रहते हैं उनके शरीर से जो गंध निकलती है वो और ये दोनों सेम है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। देखिए दोस्तों, इसकी पत्तियों में भी बहुत ही गुण है, कई दवाइयाँ इसकी बनाई जाती है। मतलब पूरा प्लांट हर्बल प्लांट है, पूरे प्लांट से कई बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर पहले इन्हीं चीज़ों का उपयोग कर दवाइयाँ बनाई जाती, लेकिन आजकल हमें ऐसा हो गया है कि हमें हर चीज़ का फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है, हम फटाफट गोली दवाई खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों से भी हम निजात पा सकते हैं अपने रोगों से, और परमानेंटली पा सकते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और ऐसे प्लांट हमारे गार्डन में हमें ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि हम और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इन चीज़ों को जान सके, देख सके। क्योंकि ये दुर्लभ चीज़ें तो नहीं है, लेकिन दोस्तों सभी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे यहाँ हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, हिमालय के पहाड़ों में मिलती होगी। दोस्तों, इसका कई नाम है, सब जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। गुजरात में इसको आसंग बोला जाता है, राजस्थान में भी दोस्तों आसंग ही बोला जाता है। मेरी मौसी के यहाँ पर खेतों में ये उगाया जाता था, लेकिन मुझे इस प्लांट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं वंचित थी इन सब चीज़ों को देखने से। जब मुझे इसका नाम पता चला तो मुझे लगा कि ये हम भी ग्रो कर सकते हैं, फिर मैंने इसको बीज से ग्रो किया है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं मांगता है। सिर्फ आप वाटरिंग करते रहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। और एक टाइम पीरियड के बाद ये पौधा सूखने लग जाता है, तो इसको उखाड़ कर फिर सुखा लिया जाता है और उससे उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, थोड़ी बहुत जानकारियाँ हमें होनी बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधों के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे आसपास ही होती है, लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो वो सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं रहती है। और दोस्तों, यह प्लांट औषधियों से भरपूर प्लांट है। कई औषधियाँ इससे बनती हैं, हम टीवी वगैरह में एड में देखते हैं तो इतना अच्छा सा एड दिखाया जाता है कि अश्वगंधा से बनाया गया है ऐसे। तो हम वैसे नॉर्मली भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लेकर। और हमें ऐसे प्लांट जरूर लगाने चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाने चाहिए, जो उनको भी यह जानकारी रहे। और यह सब चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो धन्यवाद।